This Lalan Top video is presented by Khatabook. Business हुआ easy. अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीजों की कमी की वजह से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने देश की इस हालत पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि 10% से ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव वाले इलाकों को लॉकडाउन कर देना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भारत में कोविड के दूसरे वेव को न रोक पाना सरकार की नाकामी है। देश भर में प्रतिदिन भारी संख्या में आ रहे कोविड के मामलों को रोकना सबसे जरूरी है। बकौल गुलेरिया इस वेव को 2 तरीके से रोका जा सकता है। शनिवार को एनडीटीवी से हुई बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं, अगर मेरी माने तो इसे 2 तरफा अटैक से रोका जा सकता है। पहला, हमें तत्काल प्रभाव से अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना होगा। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाइयों और ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ानी होगी। दूसरा, कोविड मामलों को कम करना होगा। हम लगातार इतनी भारी संख्या में कोविड केसेस नहीं आने दे सकते। मामलों को कम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड या प्रभावित इलाकों को ढूंढना होगा। अगर इन इलाकों में कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या ज्यादा है तो हमें इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो इन इलाकों में लॉकडाउन भी लगाया जाना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन की चेन टूटे और कोविड के मामले तेजी से नीचे आए। डॉक्टर गुलेरिया ने देश भर में ऑक्सीजन की कमी से हो रही लोगों की मौत पर भी बात की। उनका कहना है कि ऑक्सीजन क्राइसिस से निपटने के लिए उसके वितरण पर ध्यान देना होगा। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है। उस ऑक्सीजन को इन इलाकों तक पहुंचाना चाहिए जहां इसकी कमी है। इन दिनों कोविड के मरीजों में रेमडेसिविर की मांग बढ़ी है, मगर डॉक्टरों के मुताबिक ये महज एक एंटीवायरल ड्रग है। ये जान बचाने की दवा बिल्कुल नहीं है। रेमडेसिविर की भारी मांग को गलत ठहराते हुए डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं, ये दवाई मौतें कम करने वाली नहीं है। रेमडेसिविर कितनी कारगर है इस बारे में हमें बड़े मिक्स्ड रिजल्ट मिले हैं, इसलिए इसे इंडिया में इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की कैटेगरी में रखा गया है। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टरों की देखरेख में लेने की सलाह दी जाती है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोविड-19 के कुल 3.5 लाख मामले सामने आए हैं और 2676 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की पहली लहर काफी धीमी थी, मगर इस वायरस का यूके वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि इन दोनों वेव के बीच हमारे पास अपने अस्पतालों में बेड और दवाइयों की मात्रा बढ़ाने का समय था, मगर हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए कोरोना की दूसरी लहर हमारे लिए ज्यादा बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि अगर आपके टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं मगर कोविड के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसका इलाज कोविड सेंटर में अन्य कोविड पेशेंट्स की तरह ही होना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।